ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये 55 नंबर पर आता है आबादी के लिहाज से। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब है और ऑस्ट्रेलिया का लैंड एरिया 76,88,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरिया इतना बड़ा है कि जून 2020 में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी की डेंसिटी 3.3 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। अगर इसे कंपेयर करें दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क इंडिया से, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 2 गुना बड़ा है, लेकिन इंडिया की आबादी 1.5 अरब के करीब है और इंडिया की आबादी की डेंसिटी 464 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की आबादी ऑस्ट्रेलिया से 10 गुना ज्यादा है। अगर आप पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंपेयर करें सिर्फ कराची शहर से, तो अकेले कराची की आबादी 2 करोड़ के करीब है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी इसके लैंड के हिसाब से इतनी कम है कि अगर आप पूरे ऑस्ट्रेलिया को इस मुल्क में रहने वाले लोगों में डिवाइड कर दें तो हर एक शख्स के पास 73 एकड़ के करीब जमीन आएगी। और ये 2.5 करोड़ की आबादी में से ऑस्ट्रेलिया की 80% से ज्यादा पॉपुलेशन समुद्र के करीब इन 5 मेजर सिटीज में रहती है, जिनमें ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, एडलीड और पर्थ शामिल है। इसके कंपैरेटिवली अगर आप यूएस को देखें तो अमेरिका वाहद ऐसा कंट्री है जिसकी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन इसके डिफरेंट सिटीज में रहती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी ज्यादा समुद्र के करीब ही रहती है और दरमियान वाला पूरा 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से खाली है, जहां पर आपको दूर दूर तक भी कोई चीज नहीं मिलेगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का इन्वायरमेंट बड़े मैसिव डेजर्ट्स के ग्रुप में ढका हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी की डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि इसका 90% से ज्यादा हिस्सा बड़े बड़े सहराओं पर मुश्तमिल है, जहां दूर दूर तक भी कोई चीज नजर नहीं आती, जहां पर रहना इंतहाई डिफिकल्ट है। एक और फैक्ट यह है कि ऑस्ट्रेलिया फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के काफी करीब है, जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड से आने वाली ठंडी हवाएं ऑस्ट्रेलिया में बारिश बरसाने वाली हवाओं को बेहद इफेक्ट करती हैं। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के बहुत से हिस्सों में काफी कम बारिशें होती हैं, जिससे प्लांट्स, एग्रीकल्चर और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज काफी मुतासर होती है। और जाहिर सी बात है कि कम बारिशों का मतलब पानी की कमी है, जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन और इकोसिस्टम दोनों मुतासर होते हैं। पानी की मौजूदगी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे मुल्कों की तरह क्लाइमेट चेंज के असरात का भी सामना कर रहा है। यहाँ का बढ़ता हुआ टेम्परेचर माहौलियाती निज़ाम के लिए अजाफी चैलेंज पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऐसे मौसम का एक्सपीरियंस कर रहा है जो बेहद गर्म है। ये बेहद गर्म हवाएं आमतौर पर न्यू साउथ वेल्स में फॉरेस्ट फायर्स को ट्रिगर करती हैं, जैसे कि 2019 और 20 में लगने वाली आग ने 6 करोड़ एकड़ को अपनी लपेट में ले लिया था। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इसने 6 करोड़ एकड़ के जंगल को पूरी तरह से कोयले में तब्दील कर दिया था, जिससे यहाँ पर रहने वाले जानवरों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कई लाख जानवर तो इस आग की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया जो लेस पॉपुलेशन के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, जिसकी वजह से बहुत से दूर दराज और अलग थलग इलाके कायम हुए। ये इलाके अक्सर मेजर सिटीज और टाउन से बहुत दूर हैं, इतने दूर के कुछ रीजन्स इन सिटी से हजारों किलोमीटर दूर हैं और इन हजारों किलोमीटर में रोड्स, रेलवेज और बाकी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को बनाना इंतहाई महंगा और चैलेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया कई बड़े सहराई इलाकों का घर भी है, जिनमें द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और द ग्रेट सैंडी डेजर्ट शामिल है। इन सहराओं में दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन है। इनमें से कई सहराओं में हर साल सिर्फ 250 मिलीमीटर से भी कम बारिशें होती हैं और पानी की कमी की वजह से ये जमीन इतनी बंजर रहती है, जिसकी वजह से इन एरियाज में पॉपुलेशन ना होने के बराबर होती है। कोस्टल एरियाज अक्सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सेंटर होते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। अगर आप यूएई को देखें तो यूएई की भी 85% से भी ज्यादा पॉपुलेशन इस कोस्टल एरियाज में ही रहती है, खासकर उन ममालिक में जहां सी ट्रेड होती है। ये कोस्टल एरियाज ट्रेड, शिपिंग, टूरिज्म और इंडस्ट्री के मौके फराहम करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम होने के बावजूद भी ये दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। असल में ऑस्ट्रेलिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया में लोहे के दूसरे सबसे बड़े ज़खायर हैं, जबकि कोयले के 5वें सबसे बड़े ज़खायर हैं। इसके अलावा गोल्ड, एल्युमिनियम, निकल, सिल्वर, नेचुरल गैस, डायमंड्स और ऐसी कई नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है एल्युमिनियम पैदा करने वाला, और ये डायमंड का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है।
और इन रिसोर्सेज से ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ अपनी इंटरनल ज़रूरियात को पूरा करता है बल्कि ये पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करके 412 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2012 से अब तक ऑस्ट्रेलिया इस दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इतने बड़े कॉन्टिनेंट की ये दौलत सिर्फ 2.5 करोड़ लोगों में ही फैली हुई है और ये ऑस्ट्रेलिया को दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में हाई लिविंग स्टैंडर्ड की पॉलिसी को बरकरार रखने में मदद करता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की इंपॉर्टेंस ऑस्ट्रेलवी इकोनॉमी की तरक्की में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड के बाद दुनिया की 5वीं सबसे फेमस करेंसी है।